अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ चाइनीज पकौड़ों की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। नॉर्मली सबके घरों में प्याज और आलू के पकौड़े बनते हैं, लेकिन ये जो पकौड़ों की रेसिपी है, यकीन माने जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इन्हें बना के खाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मजेदार सी है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन पकोड़ों को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 कप बंद गोभी, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। इसे एक बाउल में डालेंगे। इन पकोड़ों को बनाने के लिए हमने सारी वेजिटेबल्स को इसी तरह से लंबाई में काट के इसमें ऐड करना है। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, फिर इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की गाजर। गाजर ऐड करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। अब यहाँ पे मैंने आधा कप बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टेबल स्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस का। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन का पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे आप लहसुन का पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियां यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर चावल का आटा। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को यहाँ पे मैंने छान के इस्तेमाल किया है। अब यहाँ इन सारी वेजिटेबल्स को पहले अच्छे से इस बेसन और चावल के आटे में कोट करेंगे और फिर जितने पानी की हमें जरूरत होगी इसके बैटर को बनाने के लिए, सिर्फ उतना ही पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पकोड़ों का बैटर आपने बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना, बस इस तरह का बैटर बनाएंगे कि सब्जियां अच्छे से बेसन में कोट हो जाएं। तो देखिए इस तरह से हमारा पकोड़ों का बैटर बन के तैयार हुआ है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है हमने इसमें से मिक्सचर को लेना है। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। मिक्सचर को इसमें डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अब बस यहाँ पे एक टाइम में सिर्फ इतने ही पकोड़े इस कढ़ाई में ऐड करेंगे जो कि आसानी के साथ फ्राई हो जाएं। बहुत ज्यादा पकोड़ों को हमने एक टाइम में इसमें ऐड नहीं करना, वरना ये पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पकोड़ों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इन गरम गरम पकोड़ों को हम डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे मजेदार से चाइनीज पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आवाज आप इनकी सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी ये पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो शाम की चाय के साथ आप इन्हें ले सकते हैं और साथ में आगे रमजान आ रहा है, आप अफ्तार में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये क्विक और इजी सी चाइनीज पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।